नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम बताते हैं कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण, है ना। कल हमने बताया था आपको का एल्कोहल क्या होते हैं और OH की संख्या के आधार पर, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के एल्कोहल होते हैं। आज दूसरा टॉपिक है एल्कोहलों का प्रकार यानी एल्कोहलों का वर्गीकरण, लेकिन है कार्बन की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर 1, कार्बन की प्रकृति के आधार पर कार्बन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। यानी कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। ये 3 प्रकार के होते हैं। तृतीयक एल्कोहल, ये 3 प्रकार के एल्कोहल होते हैं कार्बन की प्रकृति के आधार पर। अब हम तीनों का एक एक एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे। पर एक बार मैं चेक कर लूं क्या वीडियो दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, क्वालिटी आप वीडियो बना लीजिएगा, आप जानते सब कैसे हो जाती है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। तो जो प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है, इनको समझने के लिए आप एक चीज जान लीजिए कि प्राथमिक कार्बन क्या होता है, द्वितीयक कार्बन क्या होता है, तृतीयक कार्बन क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई कार्बन किसी एक ही कार्बन से जुड़ा हो या जुड़ा ही ना हो, या कोई कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा हो या जुड़ा ही ना हो, ठीक है, तो वो प्राथमिक कार्बन होता है। जैसे यहां देखिए, ये कार्बन है, ये किसी से नहीं जुड़ा, बस एक ही कार्बन जुड़ा है, ये CH3, ये H कर दो, H कर दो, यहाँ H कर दो। ये जो कार्बन है एक ही कार्बन जुड़ा है, और किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से। और एक ये भी हो सकता है HCHO, ये मतलब C11OH, ये है। तो यहां पर जो फॉर्मेल्डिहाइड है, एक कार्बन है केवल, और इस पर कार्बन है ही नहीं कि किसी से जुड़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब कोई कार्बन एक कार्बन से या किसी कार्बन से ना जुड़ा हो, या तो एक कार्बन से अटैच हो या किसी कार्बन से ना जुड़ा हुआ हो, तो वो जो कार्बन होता है 1 डिग्री कार्बन होता है। यहां पर ये जो कार्बन है 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। क्लियर? यह भी 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि यह है इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब कोई कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ हो, जब कोई कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बन ये है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है और इधर भी जुड़ा हुआ है। अब बैलेंस बराबर कर दिए, तो यहाँ 3 करना पड़ेगा, यहाँ 3 करना पड़ेगा, यहाँ H करना पड़ेगा, यहाँ H करना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पर आपका है, ये वाला जो कार्बन है, ये इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है। तो ये आपका कार्बन क्या है? 2 डिग्री, यानी द्वितीयक कार्बन। क्लियर? और इसी प्रकार यदि कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, जैसे मान लीजिए एक ये कार्बन है, ये इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इधर हाइड्रोजन कर दिए। बैलेंस बराबर करने के लिए 3 करेंगे, 3 करेंगे, 3 करेंगे। अब जो ये कार्बन है 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन। क्लियर? इतना समझ आया? तो इसी के संख्या के आधार पर, कार्बनों की प्रकृति की संख्या के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से पहला जो आपका है वो है आपका क्या है? प्राथमिक कार्बन। क्या है? प्राथमिक कार्बन।
1। इसको मैं मिटा करके अब एक एक लिख रहा हूं। देखिए, प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक एल्कोहल, तो इसमें क्या होता है कि जो एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह है, यानी लिखेंगे जब OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो वह एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में लिख दीजिए आप, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे बताइए आप। इसको देखिए HCH2OH, ये है आपका, ये क्या है? मेथिल एल्कोहल है। क्या है? मेथिल एल्कोहल। कैसे क्लियर करेंगे? देखिए इसको, ये CH3OH है, तो यहाँ पर एक इधर करिए H, एक इधर करिए H, एक इधर करिए H, यहाँ OH कर दीजिए। अब देख लीजिए जो कार्बन है किसी अन्य कार्बन से नहीं जुड़ा है, अर्थात ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर क्या है? 1 डिग्री कार्बन है। और 1 डिग्री कार्बन है तो ये जो OH समूह है 1 डिग्री से जुड़ा है, इसलिए यह आपका जो एल्कोहल है 1 डिग्री कार्बन है, यह प्राथमिक एल्कोहल है। क्लियर? चलिए दूसरा एग्जांपल आप लिख लेते हैं। ये देखिए, मानिए एक एग्जांपल है CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस CH। और आगे कैसे बना सकते हैं बताइए इसको? CH3 का होल ट्वाइस CH एंड करिए, देखते हैं ये इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखिए तब समझ में आएगा। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जरा देखिए, इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप, इधर C, इधर OH, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन कर दीजिए। इस पर कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं और एक हाइड्रोजन भी है। ये बन गया आपका। तो ये जो कार्बन है ये वाला है, ये प्राथमिक कार्बन है। क्यों? क्योंकि यह कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा और किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है। तो जो ये वाला कार्बन है यह आपका 1 डिग्री कार्बन है, और 1 डिग्री कार्बन से अगर OH समूह जुड़ा है तो प्राथमिक एल्कोहल है। क्या है? प्राथमिक एल्कोहल है। ध्यान रखिए, ये आपका जो कार्बन है ये द्वितीयक कार्बन है, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन। इसको ये 1 डिग्री है। क्यों? क्योंकि यह एक ही कार्बन जुड़ा है। ये कितने, ये सॉरी 3 कार्बन जुड़ा है, 1 2 3, ये 3 डिग्री, सॉरी ये कार्बन 3 कार्बन जुड़ा है, ये 3 डिग्री है। देखिए 1 2 तीनों से जुड़ा है तो 3 डिग्री कार्बन है। जबकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन है। और अगर 1 डिग्री कार्बन से कोई एल्कोहल, कोई OH समूह जुड़ा है तो आपको प्राथमिक एल्कोहल होता है। अब इसका नाम क्या है आप बता सकते हैं? देखिए कितने हैं इसमें, ये आपका आइसो समूह होता है। क्या होता है? आइसो। जब 3 डिग्री वाला होता है तो उसको मतलब एक कार्बन से 3 कार्बन इकट्ठा निकलते हैं तो नियो होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये आइसो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसो हो जाएगा। आइसो कार्बन की संख्या गिनिए, 1 2 3 4, ये है आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका? आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये हो गया प्राथमिक कार्बन की बात।
अब आइए द्वितीयक कार्बन की बात, द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल में क्या होता है कि जो OH समूह है द्वितीयक कार्बन जुड़ा होता है। जो OH समूह है वह आपका द्वितीयक कार्बन से जुड़ता है। तो इसमें लिख देंगे कि जो -OH समूह है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ता है, जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखेंगे आप? देखिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, यहाँ हम एग्जाम्पल लिखते हैं क्योंकि उधर जगह नहीं है, इधर लिखते हैं। क्या CH3 होल ट्वाइस करते थे? CH3 होल ट्वाइस, और आगे क्या कर सकते हैं? CHOH। अब इसका स्ट्रक्चर बनाकर आप देखें, क्योंकि जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो देखिए, इस C के पास 2 एल्किल ग्रुप है, ये C है यहाँ पर, इसके पास 2 एल्किल ग्रुप, इसको हम ऐसे लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। H3C, यहाँ पर CH3, एक H भी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर OH जुड़ा है। आप इस कार्बन की बात करिए, इस कार्बन, क्योंकि OH इसी कार्बन से तो जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन से OH समूह जुड़ते हैं उसी की बात करते हैं, जिससे लगाव होता है उसी की तो बात लोग करते हैं। और किसकी बात करते हैं? दुनिया में कोई किसी को चाहता क्या? कोई लाइक नहीं करता है, लेकिन जिससे लगाव होता है उसी को लोग याद करते हैं और उसी पर काम होता है। तो यहाँ पर क्या है, इस OH C से जुड़ा हुआ, इस C से, तो इस कार्बन की बात हम करेंगे। अब इस कार्बन को देखेंगे कि कितने कार्बन जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यह कार्बन जो यहाँ रखा हुआ है, यह 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, अर्थात द्वितीयक कार्बन है। क्या है ये? आपका क्या है? ये आपका 2 डिग्री कार्बन है। और जो OH समूह है 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होने के कारण ये जो आपका यौगिक बन गया, ये आपका द्वितीयक एल्कोहल है। क्या है? द्वितीयक एल्कोहल है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ये आइसो 1 2 3 प्रोपिल एल्कोहल, इसका नाम है आइसो प्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो गया। इसी प्रकार तृतीयक कार्बन, तृतीयक एल्कोहल देखिए, तृतीयक एल्कोहल। क्या वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर? जोर से बोलो। अच्छा, अब तृतीयक एल्कोहल क्या होता है कि जब OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, जब OH समूह 3 डिग्री कार्बन जुड़ा होता है, तो हम लिख देंगे कि इनमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। क्या नीचे गैपिंग में जगह है? मिल जाएगी? हाँ चलिए ठीक है, मिल जाएगी। तो यहाँ से अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? CH3 का होल थ्राइस एंड COH, ये हो गया। ये क्या है पता नहीं क्या है, कोई यौगिक होगा। अब स्ट्रक्चर बनाएंगे तब तो क्लियर होगा। बिना स्ट्रक्चर, बिना, देखिए जब तक आप उसका फिगर नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले फिगर देखिए, फिर उसको ओपन करिए, उसके बाद इसको समझिए, तब नाम दीजिए और तब आप बताइए। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं देखें, डायरेक्ट काम करना शुरू कर दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहले आप स्ट्रक्चर देखिए। देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे अगर हम,
तो क्या करेंगे, यहाँ C लिखा है, C लिख दीजिए। इस C के पास 3 ठो एल्किल ग्रुप हैं, एक इधर है H3C कर दो, एक इधर है CH3 कर दो, एक इधर है CH3 कर दो, और यहाँ पर OH कर दीजिए। क्या वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है? चेक कर दूं मैं? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए यहाँ पर इसकी बात करिए, जब इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए ये जो कार्बन है इस OH को जोड़े हुए हैं, मतलब जो हाइड्रोक्सिल समूह है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन को हम देखेंगे क्योंकि हमें इससे मतलब है। अब यह कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। तो जो ये कार्बन है ये आपका 2 डिग्री कार्बन है, अरे सॉरी 3 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री। ये जो आपका कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन है। अब जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसलिए जो हमारा यौगिक है ये तृतीयक एल्कोहल है। क्या है? तृतीयक एल्कोहल है। और इसका नाम क्या है? तृतीयक लिख दो, नाम तो बहुत इजी है। अगर तृतीयक लिख दो, अब गिनो कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 है। एल्किल ब्यूटिल कर दो यहाँ पर, तृतीयक ब्यूटिल और एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एल्कोहल। तो इस प्रकार से कार्बन की प्रकृति के आधार पर जो एल्कोहलों का वर्गीकरण है उसको हम कर दिए हैं। 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल में क्या होता है? हाइड्रोक्सिल समूह 1 डिग्री कार्बन जुड़ा होता है। द्वितीयक एल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल समूह 2 डिग्री कार्बन जुड़ा होता है। और तृतीयक एल्कोहल जो होते हैं उसमें जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। अब अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कम से कम 2-4 जगह शेयर कर दीजिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पर डे हम आपको एक टॉपिक्स इंटरमीडिएट केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो अगले टर्न पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।